हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, अगेन मैं आपके लिए सीएसआई का एक एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है सीएसआई के अंदर दिसंबर 2019 के अंदर आया हुआ एमसीक्यू। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द टेबल ब्लो शो फोटोसिंथेटिक टाइप्स टेम्परेचर एंड सनलाइट इंटेंसिटी लेवल। तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक टाइप बता रखा है, C3 एंड C4 प्लांट की बात की जा रही है। एंड यहाँ पे टेम्परेचर की बात की जा रही है, टेम्परेचर हाई है, मॉडरेट एंड लो है। एंड सनलाइट इंटेंसिटी हाई, मॉडरेट एंड लो की बात यहाँ की जा रही है। एंड पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द प्लांट photosynthetic type with the temperature and sunlight condition in which photosynthetic rate per unit leaf area is maximum for that plant। ओके, तो यहाँ बात की जा रही है C3 एंड C4 प्लांट की एंड टेम्परेचर इफेक्ट की, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर पूछा गया है एंड सनलाइट इंटेंसिटी की बात की जा रही है। ठीक है, सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस पता होना चाहिए किसके बारे में, C3 C4 के बारे में। और इससे ज़्यादा अपन कैम साइकिल का थोड़ा बहुत पता कर लेते हैं। देखो क्या डिफरेंस होता है तीनों के अंदर। तो देखो C3 प्लांट के अंदर क्या बात की जा रही है, अपन अपन एक टेबल ले रखी है, इसी के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो C3 प्लांट की बात की जाए तो ये क्या होता है, मेजर टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है विच प्रोड्यूस ए 3 कार्बन कंपाउंड विया द कैल्विन साइकिल। ओके, C4 साइकिल की बात की जाए तो टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस है जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंड इनर इंटरमीडिएट 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, विच स्प्लिट इनटू द 3 कार्बन कंपाउंड फॉर द कैल्विन साइकिल। तो हमें पता है कि आपका 4 कार्बन कंपाउंड कौन सा होता है। 4 कार्बन कंपाउंड की बात की जाए तो हमें पता है कि यहाँ मेलेट है। C4 के अंदर क्या होगा, मेलेट होगा। मेलेट किस में कन्वर्ट होगा, पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है। किसके अंदर, पाइरुवेट के अंदर। कहाँ पे होता है ये सारा का सारा काम, बंडल शीट के अंदर चल रहा होता है। तो यहाँ पे जो CO2 निकल रही होती है, 4 कार्बन कंपाउंड है मेलेट और ये 3 कार्बन कंपाउंड है पाइरुवेट। CO2 निकल रही होती है, CO2 कहाँ जाती है, C3 साइकिल के अंदर चली जाती है। ओके, एंड केम के अंदर क्या होता है, टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस विच गैदर सनलाइट ड्यूरिंग द डे एंड फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। मतलब कि फिक्स कब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट के अंदर करते हैं। कहाँ पे, कैम प्लांट के अंदर। सीधे प्लांट कहाँ देखने को मिलेगा, अकर इन ऑल प्लांट। सिर्फ क्या होता है, अकर इन अराउंड 3% ऑफ वैस्कुलर प्लांट इंक्लूडिंग carb grasses, crab grasses and sugar cane, corn, etc. And scam plants occur in plants adapted dry environments, including cacti and pineapples. सीधे प्लांट occur only in mesophyll cell and C4 occur in mesophyll and bundle sheath cell। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो C4 है वो mesophyll cell एंड bundle sheath में मिल रहा है। तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना दोनों के अंदर, उनमें भी डिफरेंस होता है, इसलिए हम C4 प्लांट में क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, एंड केम के अंदर क्या है, अकर इन mesophyll। ठीक है, एंड सीधे प्लांट के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है कौन सा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड C4 के लिए ऑक्सलो एसिटेट। एंड कैम के लिए कौन सा है, फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट एट डे टाइम एंड ऑक्सलो एसिटिक एसिड एट नाइट टाइम। ओके, क्योंकि डे टाइम में हमें पता है ना, मेलेट वॉक्यूल से बाहर आएगा और मेलेट पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा, CO2 बाहर निकालेगा, वो C3 साइकिल के लिए कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, C3 के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट रिएक्शन जो रिक्वायर्ड होता है 12 NADPH चाहिए होते हैं, 18 ATP चाहिए होते हैं। एंड C4 के लिए कितने चाहिए, 12 NADH चाहिए एंड 30 ATP चाहिए। एंड स्कैम के लिए क्या होता है, 12 NADPH एंड 39 ATP चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये किसके कितने कार्बन के लिए, ये 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए, 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए 12 NADPH, 18 ATP इन C3 साइकिल, 12 NADPH and 30 ATP in C4 cycle and 12 NADPH and 39 ATP in C4 cycle हमें लग जाते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो 25 टू 15 टू 25, या हम बोल सकते हैं कि ये कितना हो सकता है, बिलो C4 के अंदर, C3 के अंदर कितना होगा, C3 के अंदर बिलो 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, बिलो 30 डिग्री सेल्सियस पे C3 बेस्ट होता है। एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर अपन C4 का देखें तो यहाँ पे क्या है, 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस होगा एंड अबव 30 डिग्री सेल्सियस इन कैम प्लांट। ओके, स्टोमेटा ओपन रहते हैं यहाँ पे C3 में, यहाँ पर C4 में भी रहेंगे, बट यहाँ पे स्टोमेटा डे टाइम के अंदर क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं सी कैम के अंदर। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन एंजाइम क्या है, RUPP कार्बोक्सिलेज, और यहाँ पे कौन सा है, PEP कार्बोक्सिलेज इन मीजोफिल एंड RUPP कार्बोक्सिलेज इन बंडल शीट। क्योंकि आपको पता है ना, बंडल शीट में C3 साइकिल भी चल रही होती है, इसलिए C3 के अंदर C3 में CO2 को फिक्स करने के लिए क्या चाहिए, RUPP कार्बोक्सिलेज। एंड
कैम प्लांट के अंदर की बात की जाए तो कैम प्लांट के अंदर बच्चों, कैम प्लांट के अंदर क्या है, यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन एंजाइम क्या है, पीईपी कार्बोक्सिलेज इन डार्क एंड आरयूबीपी कार्बोक्सिलेशन इन डे टाइम। इनिशियल CO2 कंसंट्रेशन अगर C3 की बात की जाए तो राइबोलोज 5 बिसफॉस्फेट ये एक्सेप्ट कर रहा है। एंड C4 के अंदर जो इनिशियल CO2 एक्सेप्टर होता है वो फॉस्फेनॉल पाइरुवेट होता है। इनिशियल CO2 एक्सेप्टर इन कैम पाथवे फॉस्फेनॉल पाइरुवेट ही है। लीफ एनाटॉमी टिपिकल देखने को मिलेगी, C4 के अंदर क्रैंच एनाटॉमी है। एंड कैम क्या, C4 के अंदर क्रेंच एनाटॉमी, तभी हम बोलते हैं C4 को क्रेंच प्लांट, क्रेंच एनाटॉमी है ना। एंड कैम प्लांट के अंदर क्या होता है कि लीफ एनाटॉमी कैसे जीरो मॉर्फिक होती है। एंड C3 प्लांट डज नॉट हैव स्पेशल फीचर टू कॉम्बैट फोटो रेस्पिरेशन। एंड C4 के अंदर क्या होता है, मिनिमाइजेस फोटो रेस्पिरेशन बट परफॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड कार्बन साइकिल इन सेपरेट सेल। ओके, कैम के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन बाय परफॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड कैल्विन साइकिल इन सेपरेट टाइम। ओके, तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में ये देख लिया। अब देखो थोड़ा बहुत और अपन इसके बारे में जानते हैं। देखो क्या है कि जो आपके C3 प्लांट होते हैं, C3 प्लांट, इसमें जो CO2 फिक्सेशन करने के लिए चाहिए होता है, CO2 फिक्सेशन के लिए चाहिए कौन, RuBP कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज, या इसको हम बोलते हैं क्या, रूबिस्को। ठीक है, ये रूबिस्को क्या होता है, बायोफंक्शनल होता है। ये क्या होता है, बायोफंक्शनल होता है। अब बायोफंक्शनल कैसा होता है ये देखो, ये इस पे क्या होता है, रूबिस्को का टेम्परेचर का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का। अगर देखो बिलो, टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट कैसे पड़ेगा, बिलो 30 डिग्री सेल्सियस, क्या कहेगा, C3 इज बेस्ट। एंड above 30 डिग्री सेल्सियस C4 इज बेस्ट। मतलब कि 30 डिग्री के नीचे अगर अपन देखेंगे तो C3 बेस्ट होगा, 30 डिग्री के ऊपर अगर अपन देखेंगे तो C4 बेस्ट होता है। कि क्रैंच एनाटॉमी की बात की जाती है, तब हमने क्लास के अंदर जब C3 C4 के अंदर डिफरेंस देखा था, तो वहाँ पे मैंने क्वांटम यील्ड को लेकर एक ग्राफ भी बनाया था। यहाँ पे मैंने लीफ का टेम्परेचर रखा था, लीफ का टेम्परेचर, और यहाँ पे अपन ने रखा था क्वांटम इल्ड। क्वांटम इल्ड मतलब कि कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि C4 प्राणी का ग्राफ कुछ ऐसा था, ये C4 है, पर C3 के अंदर क्या था, कुछ ऐसा था। तो C3 के अंदर हम क्या देख रही है, जहां से हमारा जो C3 का ग्राफ क्या हो गया है, नीचे आ गया है, नीचे नीचे। तो ये वाला टेम्परेचर क्या है, लीफ का टेम्परेचर, ये वाला कौन सा है, ये है बच्चों हमारा 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 30 डिग्री सेल्सियस से पहले देखो C3 बैक्स था, सबसे अच्छी क्वांटम मिल रहा था। पर जैसे ही 30 डिग्री क्रॉस हुआ, कि डाउन होना स्टार्ट हो गया, C4 क्या हो गया हमारा, बेस्ट हो गया। इसको हम देखते हैं क्वांटम इल्ड एंड लीफ टेम्परेचर के थ्रू। तो ऐसा क्यों होता है कि 30 डिग्री के ऊपर जाते ही, हाई टेम्परेचर होते ही C3 क्या होता है, बेस्ट नहीं होता है। तो देखो बिलो बिलो 30 डिग्री C3 बेस्ट, बट अबव 30 डिग्री C4 बेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अबव 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और एट हाई टेम्परेचर जो रुबिस्को है, कौन है, रुबिस्को, मैं लिख देता हूँ, जो रुबिस्को है वो बाइंड किया जाता है, रुबिस्को बाइंड विथ ऑक्सीजन। किससे बाइंड करेगा, रूबिक्स को ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। और बाइंड करने के बाद वन मॉलिक्यूल ऑफ, एक मॉलिक्यूल देगा, वन मॉलिक्यूल क्या देगा, वन मॉलिक्यूल देगा थ्री फॉस्फो ग्लाइसरेट
एंड वन मॉलिक्यूल देगा 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, अगर बाइंड विथ ऑक्सीजन है तो। बट अगर मैं बात करके जा रहा हूं कि बाइंड विथ CO2 है तो उस केस में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल बनेंगे थ्री। अगर आपके पास में कितना है आरयूबीपी रूबिस, आपके पास में क्या है, एक आरयूबीपी है तो ये देगा थ्री, दो मॉलिक्यूल थ्री फॉस्फो थ्री फॉस्फोग्लाइसरीन। मतलब कि अगर आरयूबीपी बाइंड कर रहा है, आरयूबीपी CO2 से बाइंड कर रहा है तो दो मॉलिक्यूल बना रहा है थ्री फॉस्फोग्लिसरेट के। एंड आरयूबीपी अगर बाइंड कर रहा है ऑक्सीजन से तो वन मॉलिक्यूल बना रहा है थ्री फॉस्फोग्लाइसरेट का एंड टू फॉस्फोग्लाइकोलेट का एक एक मॉलिक्यूल बना के जा रहा है। तो अगर अपन देखिए आरयूबीपी बाइंड कर रहा है CO2 से, तो ये क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या चाहिए, यहाँ पर टेम्परेचर चाहिए बच्चों क्या, यहाँ पे लिखता हूँ साइड में ताकि समझ में आ जाए। ये देखो, यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए, यहाँ पे टेम्परेचर ऐसे कर देता हूँ, टेम्परेचर कम चाहिए। बट ऑक्सीजन का बाइंड करना है तो इधर क्या चाहिए, टेम्परेचर हाई। एट हायर टेम्परेचर RUBP, carboxylase oxygenase enzyme Rubisco bind with oxygen, but at lower temperature Rubisco enzyme bind with CO2, carbon dioxide. That's why हायर टेम्परेचर पर हायर टेम्परेचर पर प्लांट क्या करने लग जाएंगे, फोटोसिंथेसिस या फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन। हायर टेम्परेचर पे प्लांट क्या करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन करते हैं। एंड लोअर टेम्परेचर पे जो C3 प्लांट होंगे वो क्या करेंगे, लोअर टेम्परेचर पर C3 प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एट, यहाँ पे अपन लिख देते हैं जो आपका रुबिस्को है, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और एक यहाँ में लिख देता हूँ क्या, लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे यहाँ पे लिख देता हूँ रूबिस्को, रूबिस्को एट हाई टेम्परेचर, रूबिस्को एट लो टेम्परेचर। तो रूबिस्को हाई टेम्परेचर पे क्या करेगा, फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन मतलब कि C2 साइकिल कंटिन्यू करेगा। एंड लो टेम्परेचर पे क्या होता है, अगर अपन देखें लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का मतलब है कितना, अबव 30 डिग्री सेल्सियस, और लो टेम्परेचर मतलब बिलो 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बिलो 30 डिग्री सेल्सियस एट लोअर टेम्परेचर प्लांट क्या करेंगे, फोटो सिंथेसिस, मतलब कि C3 साइकिल कंटिन्यू करेंगे। तो इसी बिहाफ पे अगर अपन देखें तो ये 30 डिग्री या अपने अभी अपन ने देखा है यहाँ पे, जो C4 को चलाने के C3 चलाने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए कितना। यहाँ पे अब देखो अपन टेम्परेचर देखा इतना टेबल के अंदर 15 to 25 डिग्री सेल्सियस, या मैं बोलूँ 30 डिग्री सेल्सियस के बिलो। तो ये तो एक तरह से क्या है, मॉडरेट टेम्परेचर है बच्चों। बट हाई टेम्परेचर कौन सा है, देखो 30 to 40 डिग्री हाई टेम्परेचर, या अबव 40 डिग्री तो हाई टेम्परेचर है। तो इस केस के अंदर अगर अपन क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारा क्या आंसर क्या होगा, C3 प्लांट के अंदर क्या है, C3 प्लांट मॉडरेट है। एंड यहाँ पे क्या है, टेम्पर लाइट इंटेंसिटी भी क्या चाहिए, मॉडरेट चाहिए। बट C4 प्लांट क्या होता है, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड हाई यहाँ पे क्या होगी, हाई इंटेंसिटी, लाइट हाई इंटेंसिटी की होगी। ठीक है, क्योंकि C4 प्लांट क्या होते हैं, C4 प्लांट अगर आप देखोगे C4 प्लांट, मैं लिख देता हूँ C4 क्या होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे बच्चों, ये इंडिपेंडेंट होंगे, टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड यहाँ पे C4 के अंदर क्या होता है, एक और मैकेनिज्म चलता होता है, CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म चलता है बच्चों। उस मैकेनिज्म के थ्रू इतना सफिशिएंट अमाउंट है, इस CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म का मतलब ही ये है कि इतने सफिशिएंट अमाउंट में CO2 मिलती रहेगी C4 प्लांट को कि ये कभी भी क्या नहीं कर सकता, रेस्पिरेशन कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, ए सेकंड कहाँ दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा, यहाँ पे भी नहीं दे रखा। ए सेकंड देखो, फर्स्ट एंड थर्ड तो एलिमिनेट कर दो, और यहाँ पे भी एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए सेकंड क्यू मतलब कि सीधे प्लांट है, सेकंड मतलब मॉडरेट है, और क्यू मतलब ये भी मॉडरेट है, सही बात है।
ये देखो फोर्थ तो सही बोल रहा है। एंड B1P का मतलब क्या, बी मतलब कि सीफा प्लांट, वन मतलब कि हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, और पी मतलब हाई लाइट इंटेंसिटी ही चाहिए। तो B1P मतलब कि हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना कि कहाँ डाउट रह गया है। एंड ऐसे क्वेश्चन को अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितने भी आपके डाउट्स हैं आप चाहो तो उसको टेलीग्राम पे भेज सकते हो। उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा सॉल्व करके। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय, टेक केयर।